18,000 में फोन ढूंढ रहे हो भाई, अभी के टाइम पे प्राइसेस बढ़ गई हैं। जो स्मार्टफोन पहले 15,000 के थे अभी 18-19,000 के हो गए हैं, जो पहले 18,000 के थे अभी 22,000 के आसपास हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी बढ़ा है कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए और हमारी रैंकिंग भी चेंज हुई है। तो आज की इस वीडियो में आपको 18,000 के बजट में टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अभी कंसिडर कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन सारे ही स्मार्टफोन को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 8 नंबर 4 हमने दो स्मार्टफोन को रखा है। पहला तो हो गया मोटोरोला की तरफ से G86 पावर और दूसरा स्मार्टफोन है मोटोरोला का G96। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे लॉन्च हुआ था। कर्व पैनल यहाँ पर देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला एक बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा। देखो दोनों अच्छे स्मार्टफोन है, किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। जो G86 पावर है यहाँ पर 1.5 के POLED पैनल देखने को मिल जाती है, पर फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। 7400 प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है जो कि ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। और बैटरी यहाँ पर बड़ी मिल जाती है 6720 mAh की। कैमरा 50+8 और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। अगर आपको कैमरा, UI, डिस्प्ले और ऑलमोस्ट क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो जरूर आप इसके साथ जा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अभी 18,000 के अराउंड चल रही है। और अगर बात करूँ G96 के तो यहाँ पर एक कर्व पैनल मिलती है जो कि फुल HD+ डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, पर कर्व पैनल है तो आपको UV प्रोटेक्टर या फिर पफ गार्ड लगाना पड़ेगा और डैमेज होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है, पर स्टिल एक अच्छा प्रोसेसर है। मिड सेगमेंट का प्रोसेसर था जब लॉन्च हुआ था। पर यहाँ पर एक जो कॉन मुझे लगा है इस स्मार्टफोन में वो है इसके अपडेट्स के साथ, क्योंकि Android 14 के साथ ये स्मार्टफोन आता है और अभी के टाइम पे Android 16 का अपडेट आ चुका है। पर यहाँ पर 1+3S का ही अपडेट मिलने वाला है, मतलब Android 15 तक का ही अपडेट मिलेगा। और अगर आप G86 पावर के साथ जाते हैं तो वहां पर भी 1+3 ही है, पर वो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आया था और अभी Android 16 तक अपडेट वहां पर मिलेगा। बाकी उसके अलावा कैमरा ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है दोनों स्मार्टफोन में। IP रेटिंग मिल जाएगी, डुअल स्पीकर मिल जाते हैं। इन हैंड स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त फील होता है। प्रोस की बात करूँ तो देखो वही सेम, डिजाइन अच्छा है, कैमरा अच्छा है, ऑलमोस्ट आपको नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है। कॉन्स की बात करूँ तो भले ही प्रोसेसर यहाँ पर अच्छा मिलता है इवन G86 पावर में भी, पर जो मोटोरोला स्मार्टफोन है वो गेमिंग यूजर्स को ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं। गेमिंग आप नॉर्मल कर पाएंगे, पर थोड़ी हेवी या लॉन्ग सेशंस अगर आप करते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी उसके अलावा दूसरा इशू अपडेट में है और लो लाइट फोटो थोड़ी सी नॉर्मल आती है। फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो अभी के टाइम पे स्मार्टफोन के 4 कलर वेरिएंट, 2 स्टोरेज वेरिएंट अवेलेबल हैं और बेस वेरिएंट 17,999 में मिल रहा है। 1000 रुपए का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी है। अगर आप G86 पावर के साथ जाते हैं तो वहां पर 3 कलर वेरिएंट है और स्टोरेज वेरिएंट एक ही मिलता है। बाकी उसके बाद 8 नंबर 3 भी हमने 2 स्मार्टफोन को रखा है। पहला तो हो गया A35 जो कि ड्यूरिंग सेल 18,000 के अंडर था और कभी कभार 18,999 के आसपास भी आ जाता है, पर अभी के टाइम पे अगर आप चेक करेंगे तो 19,999 उसकी प्राइस दिखा रही है, मतलब थोड़ी सी बड़ी भी है। दूसरा स्मार्टफोन रहेगा F36 और M36। दोनों ही अच्छे स्मार्टफोन है अगर सैमसंग ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हैं, अगर आपको गेमिंग इतनी अच्छी नहीं करनी है तो। बाकी ये स्मार्टफोन इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 15-16,000 के अराउंड भी मिल जाते हैं, तो 18,000 में परचेस करना इतना वर्थ इट चॉइस नहीं है। बात करो अगर A35 की तो आता तो ये भी Android 14 के साथ है, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 4 साल तक के मेजर OS अपडेट देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेक्स की बात करो तो थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन के साथ आने वाला है। मिनिमल फील होता है स्मार्टफोन और इन थोड़ा सा भारी भी फील होता है। फ्रंट में यहाँ पर एक 6.6 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी और पंच होल डिजाइन के साथ आता है जो कि F36 और M36 में मिसिंग है। वो थोड़े से फ्रंट से पुराने फील होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करो तो 1380 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर थोड़ा हेवी यूजेस आपका रहता है तो। नॉर्मल यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम मक्खन चलने वाला है। 5000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है। इनबॉक्स चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलेगा और दूसरा ये भी कि जो चार्जिंग सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम है, मतलब सिर्फ 25 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। कैमरा यहाँ पर बैक में ट्रिपल मिलता है, 50 प्राइमरी, 8 अल्ट्रा वाइड, 5 मैक्रो और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। IP67 की रेटिंग है, डुअल स्पीकर भी है। और अगर बात करो स्मार्टफोन के प्रोस की तो सैमसंग ब्रांड की तरफ से आता है। One UI का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, डे लाइट में फोटोज बहुत ही अच्छी क्लिक करता है और डिस्प्ले भी अच्छी है। कॉन्स की बात करूँ तो गेमिंग यूजर्स को टारगेट नहीं करता है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ इन थोड़ा सा आपको भारी फील होगा, बैटरी कैपेसिटी अभी के हिसाब से थोड़ी सी कम है और इनबॉक्स चार्जर भी नहीं मिलता और चार्जिंग स्पीड भी कम है, तो ये कुछ इसके कॉन्स मिलते हैं। बाकी स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट, 2 स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और अभी के टाइम पे प्राइसिंग 19,999 चल रही है। अगर आप F36 M36 के साथ जाते हैं तो 3 कलर और 3 स्टोरेज मिलेंगे और उसकी प्राइसिंग अभी 17,999 चल रही है, पर उस प्राइसिंग में आप कंसिडर मत करना, थोड़ा सा ऑफर में उसे 15-16,000 के अराउंड कंसिडर करना बेस्ट चॉइस है। उसके बाद 8 नंबर 2 हमने Realme की तरफ से P4 को रखा है जो कि पहले 15,000 में मिल रहा था जब सेल चल रही थी, उसके बाद 18,000 में मिलने लगा, अभी ये 20,000 के आसपास चले गया है।
है। बैंक ऑफर लगाकर ये 18-19,000 के आसपास मिल जाता है। अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए इसके साथ जा सकते हैं। डिजाइन थोड़ा गेमिंग वाइब लुक के साथ आता है। फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस जो कि 120 के रिफ्रेश पे वर्क करती है। 4500 निट्स की यहाँ पर पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 7400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमर्स के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। इस बजट सेगमेंट में गेमिंग के लिए आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। BGMI में 90 FPS और फ्री फायर में 120 FPS के सपोर्ट के साथ आता है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पर 2+3 इयर्स के अपडेट मिलेंगे। उसके साथ साथ LPDDR4S की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर मिल जाती है जो कि 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। हमने रिसेंटली इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था जहाँ पर ये स्मार्टफोन आराम से 11-12 घंटे के आसपास सर्वाइव किया था। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। डुअल स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं। कैमरा भी अच्छा है 50+8 मेगापिक्सल का। फ्रंट में भी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो अभी ये 20-21,000 के अराउंड मिल रहा है। बैंक ऑफर लगा के आराम से 18,999 में मिल जाएगा। प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा है, वेट भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी आप 19,000 में इसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी उसके बाद नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बोनस स्मार्टफोन की बात करूं तो Oppo K13 के लिए आप वेट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन 18-19,000 में एक वर्थ इट चॉइस है, पर प्राइसेस अभी 22,000 के आसपास चली गई हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा वेट करने के लिए अगर आपको स्मार्टफोन के साथ जाना है तो। दूसरा स्मार्टफोन रहेगा पोको लवर्स के लिए पोको M7 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था और आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी फाइनली एट नंबर 1 हमने नथिंग की तरफ से CMF फोन 2 Pro को रखा है जो कि ओवरऑल यूजर्स के हिसाब से इस बजट में एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। हाँ, हार्डकोर गेमर्स को ये स्मार्टफोन टारगेट नहीं करता है, पर अगर आपको UI अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इन हैंड आपको लाइट वेट और स्लिम फील होगा। बैक में डुअल टोन डिजाइन है। फ्रंट में यहाँ पर 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल मिलती है। सिमेट्रिकल बेजल्स के साथ स्मार्टफोन आता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि इस बजट रेंज के हिसाब से एक ठीक ठाक सा प्रोसेसर कहेंगे। BGMI में भले यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, पर आपको थोड़ी हेवी गेमिंग में ये आराम से 70-80 FPS के आसपास ही निकाल के देगा और लॉन्ग सेशन के लिए गेमिंग करेंगे तो 50-60 के आसपास FPS आ जाते हैं। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आता है। अच्छी बात ये है कि 3+6 इयर्स के अपडेट मिलेंगे। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। इनबॉक्स 33 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर भी मिल जाता है। बात करो कैमरे की तो 50 प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x लेंस है और तीसरा 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर मिलता है। कैमरे की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। अगर बात करो स्मार्टफोन के प्रोस की तो क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं। कैमरा अच्छा है। ओवरऑल स्पेक्स अच्छी मिलती है। कॉन्स की बात करूं तो सिंगल स्पीकर के साथ स्मार्टफोन आता है। लो लाइट में कैमरा थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है और ये स्मार्टफोन हार्डकोर गेमर्स को बिल्कुल टारगेट नहीं करता है। बाकी फाइनली बात करूं प्राइसिंग की तो स्मार्टफोन 4 कलर वेरिएंट 2 स्टोरेज वेरिएंट में मिल जाएगा और अभी का टाइम पे इसकी प्राइसिंग 70,999 के आसपास चल रही है। उसके साथ साथ 1000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफर भी है, तो बैंक ऑफर लगा के ये स्मार्टफोन 16,999 में मिल जाएगा। भाई दोस्तों ये तो थे हमारे इसके टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन जिन्हें आप अभी कंसीडर कर सकते हैं। K13 भी एक अच्छी चॉइस थी, पर क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी है इसीलिए हमने इसे रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।